वेबिनार रहा और ये ख़ास तौर पर कृषि को स्मार्ट बनाने के लिए, और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक विशनदास जी हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं CACP के, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो जो आर्थिक पहलू है ये बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखेंगे। और साथ ही अरुण पांडे जी हैं, जो को फाउंडर हैं रूरल EST एग्रोटेक के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अशोक विशनदास जी आपसे करता हूं कि जिस तरह से कि हमने इस रिपोर्ट में दिखाई, या हमने शुरुआत की कि भारत कृषि प्रधान देश तो है ही, और आज का जो नया इंडिया है अब वो हाईटेक इंडिया भी है। तो कृषि को स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है, ये इस वेबिनार का मुख्य विषय था। मैं यहाँ पर ये समझना चाहूँगा कि भारत में कृषि को स्मार्ट बनाने की अभी और कितनी गुंजाइश बाकी है, कौन सी चीज़ें ख़ास तौर पर हैं जो कि भारत के कृषि को स्मार्ट बनाने के लिए हमें जल्दी से करनी चाहिए। देखिए, कृषि जो हमारा है उसमें नवाचार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी देश चेंज हो रहा है, चुनौतियां बदल रही हैं, लोगों की आकांक्षाएं चेंज हो रही हैं, तो उसमें हमें भी उनके साथ कदम से कदम मिला के उससे दो कदम आगे चलना है। अब उसके लिए जैसे एक उदाहरण है ड्रोन के लिए, ड्रोन का यूज करना, उसके लिए प्रधानमंत्री ने उस पर शुरुआत भी की, और हमारे इस बजट 2023 वाले में भी हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी इसकी चर्चा की है। तो ये जो है उससे आपकी जो आधुनिक शक्ति है, जो नवाचार है, तकनीकी जानकारी है, और उसमें जो स्प्रे हो रहा है और बहुत सारे उसमें व्यवस्थाएं हैं जिससे ड्रोन का हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बेसिकली क्या है कि हमें जो किसानों की है उसकी लागत कम करनी है और उसकी आय ऊपर करनी है। और वो ये होता है, इससे किसानों की जो लागत होगी वो कम होगी, क्योंकि ये काम बहुत सुचारू रूप से चलेंगे, जल्दी भी होंगे, कोई वेस्टेज नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा जो कॉर्पोरेशन है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो किसानों के लिए प्रोक्योरमेंट की व्यवस्थाएं की है, वो सारे मिला के आधुनिक अच्छा, फिर प्रोक्योरमेंट में अगर आप उसको ग्रेडिंग कर रहे हैं, फिर जो नेचुरल फार्मिंग है और जो केमिकल फ्री फर्टिलाइजर यूज, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम होगा, उससे हमारी सब्सिडी भी कम होगी, उसको कहीं और यूज कर सकते हैं। और नेचुरल फार्मिंग का ये है कि उसमें आपकी स्वास्थ्य पे तो इसका अनुरूप फायदा होगा ही, और उसके अलावा इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और उसकी डिमांड ज्यादा है तो लोग उसकी प्राइस भी हाई देने को तैयार होते हैं। बिल्कुल। शॉर्ट पॉइंट ये है कि हमारी किसानों की जो आय है उनको ठीक से मूल्य मिलेगा। तो किसानों को ब्रॉडली स्पीकिंग दो चीजें चाहिए, उनको ठीक से मूल्य मिले और उसके बाजार सही हो और उसकी लागत भी कम हो। तो ये जो तीनों मुख्य बिंदु हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। और तो इस वजह से अच्छा, फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट के लिए भी 2.37 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। आप इस बार देखेंगे कि 316 मिलियन टन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन, वो सारे पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो इसमें क्या है कि किसान भी बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रहे हैं, और किसान सुचारू रूप से और बहुत शिद्दत के साथ उस जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें भाग ले रहे हैं। और फिर जो 2023 वर्ष है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। तो हमारा जो मोटा अनाज है वो स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज वाले पहलू पर, मोटे अनाज वाले पहलू पर अगर इसकी हमें डिमांड ज्यादा होगी तो किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा और उससे उनकी आय बढ़ेगी। और अच्छा, फिर एक और चीज है, लौटता हूँ मोटे अनाज पर मैं लौटता हूँ डॉक्टर अशोक। डॉक्टर अशोक, मैं लौटता हूँ आपके पास, खासतौर पर मिलेट्स पर विशेष चर्चा करूंगा आपके साथ। अरुण पांडे जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि फसलों की ब्रांडिंग होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, तो क्या लक्ष्य ये होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का, तकनीक का इस्तेमाल करके हम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहाँ पर भी भारतीय कृषि उत्पादों की अच्छी पैठ बनाएं? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बिल्कुल जो पल्स है उसके बारे में, जो नब्ज है उसके बारे में आपने बात बोली है। जो अन्न है, जो फूड है, वो किसी भी इंसान के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और उसको हम तो फिर भी
हमको बहुत आशीर्वाद है कि हम ये सब चीजें, हमारे पास इतनी अच्छी धरती है कि वो उसको हम उगाते हैं और खाते हैं और यूज करते हैं। बट क्या है, सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट था ना वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हमारी फसलें जो है और वो पहुंच नहीं पाती थी और बैलेंस नहीं था। मतलब जो बोलते हैं कि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी था। तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है ना, उसका सबसे बड़ा जो एक काम करना शुरू किया, तो हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में जब सोचना शुरू करते थे कि ये चीजें कैसे होंगी, हम किन चीजों को कैसे यूज कर पाएंगे, हमारे पास इतनी ज्यादा गुणवत्ता है कि हम उसको जो है, हम उसको सिर्फ उसको संजो लें तो हम बहुत बड़े सप्लायर बन सकते हैं विश्व के। आप सोचिए कि पूरी मिडिल ईस्ट में फूड सबसे बड़ा चैलेंज है, फूड जो है, और वो हमारे देश की तरफ वो बड़े निगाहों से देखते हैं कि हम सप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास में जो हमारा किसान है वो सोचता है कि कैसे हम जिसकी उपज करते हैं उसको वहां तक पहुंचाएं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है। और सबसे अच्छी बात है, जो अच्छी बात ये है कि हम लोग सोचते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया और वो चीजें मुझे ग्राउंड लेवल पर होते हुए दिख रही हैं। अब ये जो ड्रोन की वजह से हमारी रीच जो है, हमारी जो पहुंच जो है बहुत आसानी से हो जाएगी। प्लस उनकी जो ब्रांडिंग मार्केटिंग, आपने बड़े इंपॉर्टेंट बात बोला, आप धीरे धीरे करके महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हो। इनकी धीरे धीरे करके जो एक कहावत है कि यदि बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच सके तो वो पढ़ाई कैसे बच्चे तक पहुंच सके, उसी तरीके से किसान दूसरे रास्ते पर जोर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, किसान मार्केट तक नहीं पहुंच सके तो मार्केट कैसे किसान तक पहुंच जाए, उसी के लिए ये सारा कुछ ई नैम जैसे उसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं और तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। लौटता हूं आपके पास। जैसा कि डॉक्टर अशोक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए, एक तरफ हम कृषि में नवाचार, हाईटेक इसको बनाने, स्मार्ट कृषि बनाने के लिए तो बिल्कुल कृत संकल्प हैं ही और उसमें कोशिशें हो ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे प्राकृतिक कृषि है, मोटे अनाज है, इन सब के महत्व को भी बड़ी शिद्दत के साथ अब समझा जा रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हमें जो हमारी पीछे से अच्छी बातें उनको शामिल करते हुए और उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कृषि को इस तरह से बनाने पर जोर देना चाहिए जो कि आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम और मददगार साबित हो, और उसी पर आज की ये चर्चा थी। यस, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो कम लोगों को पता है कि जो मोटा अनाज है, मिलेट्स है, उसकी क्या है कि कॉस्ट है, जो लागत है वो जो दूसरे अनाज है जैसे धान है या गेहूं है उससे कम आती है। और क्योंकि उसकी लागत कम है, लेकिन आजकल लोग जागरूक हो गए हैं तो उनको उसकी जो विशेषताएं हैं मोटे अनाज की वो समझ में आ रही है। तो जो उसकी कीमत मिलती है वो ज्यादा मिल रही है। अब जैसे रागी का एग्जांपल दीजिए, जैसे फिंगर मिलेट कहते हैं, रागी अगर आप ओपन मार्केट में देखेंगे तो 80-100 रुपए से कम नहीं मिलेगी, जबकि गेहूं आपको 20-25 रुपए के आसपास, डिपेंडिंग ऑन उसकी जो वेराइटी और क्वालिटी के ऊपर, तो वो आपको बहुत जो इनकम होगी, जो आपकी आय होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि एक तरह आपकी लागत वैसे ही कम है मोटे अनाज में, और आपकी कीमत, क्योंकि लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता चल रहा है कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषताएं, तो लोगों का उधर रुझान बढ़ रहा है। तो इंटरनेशनल ईयर 2023 से अब हमने ये है कि बहुत सारे देश हैं जहां पे ये इसकी बहुत डिमांड है, जैसे जर्मनी है, जापान है, और इंडोनेशिया है, बेल्जियम है, ब्राजील है, वहां पे बहुत सारी इसकी डिमांड है, वहां पे ये चीजें उगती ही नहीं है। तो हमारे पास बहुत अच्छा मार्केट है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो अभी इस साल 316 मिलियन टन का पैदावार है, उसमें से 50 मिलियन टन से भी ज्यादा हमारा मोटा अनाज हो रहा है। तो हमारे पास पैदावार है और डिमांड भी है, तो ये तो विन विन सिचुएशन है। बस हमें उसे थोड़ा सा मार्केटिंग का और एक्सपोर्ट के लिए उसको प्रोत्साहन करना है। तो मेरा तो ये सुझाव होगा सरकार के लिए, अगर कोई एक्सपोर्टर मोटा अनाज कर रहा है उसको आप थोड़ा सा रियायत दीजिए ट्रांसपोर्टेशन में, और जो
शिपिंग वगैरह के लिए, तो उससे उसको और बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा। अभी हमारा जो फुटप्रिंट है एग्रीकल्चर कमोडिटी का एक्सपोर्ट, वो करीब करीब 50 देशों में है, और इसका मेरे को लगता है कम से कम 100 देशों में हम कर सकते हैं। तो एपीडा जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उनसे कभी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये है, हमारे यहाँ बहुत सारा इसमें रुझान भी है और बहुत सारे इसमें पोटेंशियल है कि फार्मर और जो किसानों की आय बढ़ सके। तो मोटा अनाज एक है, फिर हम टेक्नोलॉजी में हम इसका विस्तार कर रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, फिर ग्रेडिंग है और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और फिर जो वेस्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट, और तो हमको वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट करना है, उसकी भी बहुत सारी संभावना की प्रबलता बहुत है। तो ये सारे जो चीजें हैं, क्योंकि इसमें रुझान हो रहा है, हर चीज से हम अगर उसको ठीक ढंग से करें और नई टेक्नोलॉजी लगाएं, नवाचार लाएं, तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, और उन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देना है। मैं अरुण पांडे जी, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बात का और ख़ास तौर पर जिक्र किया, बल्कि उन्होंने आह्वान किया कि जो बजट 2022 जो इस बार का बजट है, उसमें कृषि और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो इन प्रावधानों पर कार्य करें और वो देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें। वो मोटे तौर पर प्रधानमंत्री का जो आह्वान है ये वाला, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हितधारकों से? प्रधानमंत्री का जो आह्वान है वो ये जताता है कि जो हमारे देश में जो लोग स्मार्ट खेती एग्रीकल्चर की तरफ जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग कैसे इसमें योगदान कर सकते हैं और कैसे वो किसानों के पास पहुंच सकेंगे। हम जितना किसानों के बारे में सोचेंगे, जितना हम किसानों को हम एजुकेट करेंगे, उनको ज्ञान देंगे, उनको समझाएंगे। जैसे बड़ी महत्वपूर्ण बात की आपने की मेरे साथी पैनलिस्ट ने की, जो रागी है, बाजरा है, आज इसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि लोगों को पता है। लेकिन ये वैल्यू हमेशा से विदेशों में रही है, लेकिन हमारे देशों में हम उसको समझे नहीं। लेकिन आज चूंकि एजुकेशन की वजह से नॉलेज लोगों को होने लग गया है, लोगों को समझ में आया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो लोग उस पर काम करना शुरू किए हैं। तो ये अब क्या है, अब जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे तो ग्रोथ होगी। हम किसानों के पास पहुंचेंगे, हम इसको बिल्कुल और सहकारिता इनकी जो उपज है उनको सही मूल्य देना, सही योगदान करना, उनको आगे मेन मार्केट तक ले आना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आह्वान बहुत जरूरी है, और ये हम जैसे लोगों को सोचना भी पड़ेगा कि जो लोग इस क्षेत्र में हैं वो इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। और मतलब आज सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे प्रधानमंत्री ने नई संभावनाओं को जन्म दिया है और सोच बनाई है, और उसको दिख रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी ले आना वो दिखाता है। फिर आपने फोरकास्टिंग की है। पहले के समय में लोगों को पता ही नहीं होता था कि बारिश ज्यादा होगी, कम होगी, बट अब क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चलता है कि कितनी बारिश होने वाली, कब होने वाली है, तो हमको किस तरह की उपज करनी चाहिए। तो ये बहुत हमको नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उनके हाथ को पकड़ना होगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी दिशा में कोशिश है सभी की। प्रधानमंत्री ने तो संबोधित किया ही है, और उन्होंने जिस तरह से आह्वान किया कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों का कि बजट 2022 में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं कि देश की कृषि को स्मार्ट बनाया जाए, तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, हाईटेक किया जाए। और इसी पर यह वेबिनार था। आप दोनों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, डॉक्टर अशोक विशनदास जी और अरुण पांडे जी, आप दोनों ने चर्चा में हिस्सा लिया और इस पर हमने चर्चा की। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा तो इस पर और भी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज जो हमने चर्चा की वो ख़ास तौर पर भारत की कृषि को स्मार्ट बनाने के लिए जो वेबिनार का आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने संबोधन में कुछ खास बातें कही, उस पर हमने ये चर्चा की। और ये इस तरह के वेबिनार
भारत के कृषि के लिए, भारत के किसानों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए आज एक ज़रूरत है, क्योंकि तभी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम मजबूती से कदम उठा पाएंगे, क्योंकि अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।